जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी माँ बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ सिवनी से माँ भगवती बगलामुखी माता जी के दर्शन कर पा रहे हैं। और आज गुरु माता जी भी माँ भगवती बगलामुखी माँ के समक्ष बैठी है और साथ ही हमारी एक दीदी भी है जिनकी माँ भगवती की कृपा से मनोकामना पूर्ण हुई है। माँ के दरबार में बहुत समय पहले उनकी अर्जी लगी थी और माँ भगवती बगलामुखी माता और गुरु माता की कृपा से माता रानी ने बार बार हर पग पग पे उनका सहयोग किया और उन्हें जो उनकी मनोकामना थी पूर्ण करने में पूर्ण सहायता प्रदान की। हम चाहेंगे कि दीदी भी दो शब्द कहेंगी माँ भगवती के लिए कि कैसी कृपा रही उनकी। माता रानी की कृपा से मतलब जितनी मैं परेशान थी वो सब सारी परेशानी माता ने सुन ली और दूर कर दी मेरी। मैं तो बोल ही नहीं सकती, शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। इतनी यानी माँ की मुझ पर कृपा हुई। ये सब माता रानी की कृपा और मेरी गुरु माँ की दया से सब संभव हो गया। मतलब मेरी पोस्टिंग यहाँ रेलवे में हो गई है। जी जी जी। और मैं मतलब अभी सीसीटीसी की पोस्ट पे हूँ यहाँ सिवनी में। जी जी जी। मेरी मतलब फर्स्ट नियुक्ति हुई थी वर्षा में। जी जी। और मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी नियुक्ति यहाँ सिवनी में हो जाएगी। जी जी जी। पर बस माँ के चरणों में मैंने अपनी अर्जी लगाई और माँ ने मेरी मतलब पुकार सुन ली। जी जी। मैं बोल ही नहीं सकती, क्या कहूँ, शब्द ही नहीं मेरे पास। बस इतना कहूँगी कि कोटि कोटि प्रणाम माता को और मेरी गुरु माँ को। जी, जैसे कि माँ भगवती के भक्त कहते हैं कि पैसे में कमी हो जाए लेकिन श्रद्धा में कमी न हो। और ये दीदी के ही जो पतिदेव है हमारे समक्ष आप सभी देख रहे हो। दीदी भले ही मंदिर नहीं आई लेकिन समय समय पे पूजा के पुष्प और श्रद्धा के फूल लेकर संजय भैया बार बार माँ के दरबार में आए, गुरु माता से आशीर्वाद लेने आए हैं और माँ भगवती भी हर पग पग पे उनकी सहायता की। जय माँ बगलामुखी, जय बाबा महाकाल और जय गुरु माता। आदरणीय सज्जनों, अब मैं माता के जितना भी गुणगान करूँ वो जी। तो बहुत कम है। मेरे माता के संबंध में भी मैं जी। जितना भी बोलूँ वो बहुत कम है। जी जी हम जितने परेशान थे जी। वो अब बता नहीं सकते, लेकिन जब से माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जी जी जब ने और माता जी से हमने जब से गुरु दीक्षा ली है, जी जी उसके बाद से हमारी जो परेशानियां हैं जी धीरे धीरे एक एक करके सब जी सॉल्व होते गई हैं। जी जी तो माता रानी की बहुत ही कृपा है और इस दरबार का जी जी समाधान तो कुछ कर ही नहीं सकता। जी 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 उनकी कृपा बस हमारे परिवार पे और माता रानी के जितने भी भक्त हैं जी जी उन पर कृपा बनी रहे जी और जी माता जी का आशीर्वाद बना रहे। जी बस मैं जी इतना ही चाहूँगा। और जो भी इस भक्तगण आते हैं, जो भी गुरु दीक्षा लेते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि एकदम श्रद्धा से माता से जुड़ो। जी 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 बिल्कुल ये नहीं कि अपने अपने मन से जुड़ गए, एक बार मिल गया बस नहीं, बिल्कुल अपने मन से श्रद्धा से माता से जुड़िए, जी जी तब जी माता जी की कृपा प्राप्त होती है। जी जी। जैसे कि संजय भैया ने बताया है कि जो भी इस दरबार से जुड़ते हैं, माता से दीक्षा लेते, तो वे दीक्षा नहीं लेते हैं, अपने साथ ही दीक्षा के रूप में माँ भगवती बगलामुखी माता जी को अपने हृदय में धारण करके जाते हैं और जिसे माँ मिल जाती है उसकी तो सारी मनोकामना ही पूर्ण हो जाती है। और संजय भैया और दीदी की सत्य घटना का मैं स्वयं साक्षी हूँ, क्योंकि माँ भगवती की इनके जीवन में बड़ी कृपा रही है और कई बार इनकी जिस समय अर्जी लगी थी उससे लेकर अब तक 20 से 25 बार जब भी इनका मन करता है तो माँ के दर्शन के लिए पुष्प फल लेकर आते ही हैं और माँ को प्रणाम करके जाते हैं। ऐसी ही माँ भगवती के दरबार में निरंतर ही घटनाएं घटित होती रहती, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती रहती है। और गुरु माता जी भी दो शब्द कहेंगी, क्योंकि सरकारी जॉब के लिए अर्जी लगी थी और पग पग पे माँ ने सहारा दिया, सहायता दी। और भक्त तो कई ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी मनोकामना इस दरबार से पूर्ण होती है, लेकिन दरबार से मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो भक्त आने में कई साल लगा देते हैं। इसीलिए ऐसे भक्त चाहिए कि जैसे ही माँ ने पूरी कर दी मनोकामना तो हम भी माँ से किया वादा निभाने के लिए जल्दी आए। और माँ को तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार के दो पुष्प चाहिए, दो मीठे शब्द चाहिए माँ को भाव के, माँ प्रसन्न हो जाती। देखिए माँ भवानी के माँ बगलामुखी माँ के
गले में देखिए कितने सुंदर पुष्प भक्तों के द्वारा भेंट किए सुशोभित हो रहे हैं, माँ का जो दिव्य श्रृंगार हो रहा है, इसी को तो देख देख के माँ प्रसन्न हो जाती है।